अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक और आप ही की डिमांड पर रेसिपी लेके आए हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से भुना हुआ मटन, क्विक एंड इजी है। विद इन 30 to 40 मिनट्स में आपकी ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार, माउथ वाटरिंग है। आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो यकीनन जिसके लिए भी बनाएंगे वो आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। चले देख लेते हैं इस मज़ेदार से भुने मटन को, गोश्त को हमने किस तरह बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। भुना गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने मटन लिया है 1/2 kg और इसकी बहुत बड़ी बड़ी मैंने पीस नहीं करवाए, छोटे छोटे से पीस करवाए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं आपने पीस करवाने। इसको चला जाएगा ये प्रेशर कुकर में। बहुत सिंपल तरीके से इसको मैं बना रही हूँ क्योंकि भुना हुआ गोश्त बेसिकली आपको रेसिपी आप तक पहुँचाना है। अच्छा जी, एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको रफली काट लिया है, और एक बड़े साइज़ का ही टमाटर था, वो चला जाएगा। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी जाएगी। बहुत ही सिंपल और विद इन 30 मिनट्स बनने वाला है। और 1 ही टीस्पून फ़िलहाल मैं डाल रही हूँ क्योंकि हमने बाद में इसको ग्रीन चिली से भी फ्लेवर देना है, तो रेड चिली भी 1 टीस्पून जाएगी, और सॉल्ट जो है वो भी 1 टीस्पून चला जाएगा। ठीक है, 1/2 kg की क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप 1 kg यूज़ करें तो आप उसको उसके हिसाब से स्पाइसी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें तकरीबन 2 कप्स के करीब पानी जाएगा 1/2 kg में। चलो जी, इसको एक मिक्स देंगे और इसको हमने तकरीबन 12 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा देना है। फिर आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं आफ्टर 12 मिनट्स। 15 मिनट्स हो गए, इसकी एयर भी बिल्कुल रिलीज़ हो गई है। चलो इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखिए अच्छे से गल चुका है मटन। अब हमने क्या करना है, हाई फ्लेम पे ये जो पानी है इसमें एक्स्ट्रा, इसको ड्राई कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको किसी दूसरे बर्तन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी खुले बर्तन में। लेकिन हमारा जो मटन हम बना रहे हैं इसकी बहुत कम क्वांटिटी है, इसलिए मैं एज इट इज़ इसी में इसको कुक कर लूँगी। 1 पॉट में ही हम बना लेंगे। इसका पानी ड्राई हो जाए फिर आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो रहा है। अब इसमें आपने तकरीबन 5 टेबलस्पून का ऑयल डाली, क्योंकि मटन का खुद से भी होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं, अंदाजे से तकरीबन हम इसमें 5 टेबलस्पून जस्ट ऑयल डालेंगे। और इसको अब ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। 10 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे ऑयल में। भुनाई के दौरान आप इसमें 1 टीस्पून होममेड, ये मेरा गरम मसाला है, आप चाहें तो इसकी रेसिपी को मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। होममेड है और परफेक्ट है। मटन सब्ज़ी कुछ भी आप बनाएं तो ये एक बेसिक हमारा मसाला है जो हमारे घर में हर टाइम मौजूद होना चाहिए। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। 8 to 10 मिनट्स लगेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह इसको 10 मिनट हो गए। देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, इतना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब इसमें आपने 4 टेबलस्पून दही का ऐड कर देना। अच्छे से फेंटी हुई दही हम इसमें ऐड करेंगे। 1 2 3 एंड 4। अब दही के साथ इसको हम तकरीबन 5 मिनट मज़ीद भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छे से हमारा मसाला जो है माशाल्लाह से भून चुका है। ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला बहुत अच्छा खुशबू आ रही है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया है। कुछ इसमें हमने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली, जो घर में मौजूद मसाले हैं 2 से 3 मसाले आपके सामने इसमें डले। इसके अंदर ये देखिए मैंने कट से एक लगा दिया है, खुशबूदार सी ग्रीन चिलीज, और थोड़ा सा 1 हैंडफुल धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। चूल्हा आप कर देंगे बंद, जस्ट इसको एक मिक्स देंगे और ये रेडी टू सर्व हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। कुक विद फरीहा की तरफ से एंड टीम की तरफ से आपको रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।